नमस्कार दोस्तों। वीडियो में दिख रहे इन संत के बारे में आप तो जानते ही होंगे। शायद ही कोई हो जो इन महाराज जी को न जानता हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे महाराज जी का असली नाम क्या है और महाराज जी के जीवन से जुड़ी संघर्षपूर्ण कथा के बारे में। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम क्या है, आइए जानते हैं महाराज जी के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। जब भी राधा रानी के भक्तों का जिक्र होता है तो उनमें सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज का नाम आता है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कलयुग में इसका जीता जागता उदाहरण है परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज। महाराज जी राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति का ही असर है कि सालों से किडनी की समस्या से जूझने के बाद भी वह रोजाना अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए आश्रम चल कर आते हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं। हमारे प्रिय सन्यासी राधा वल्लभी संत अनिरुद्ध कुमार पांडे महाराज जी का असली नाम है। महाराज जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार भगवान के प्रति समर्पित रहा है। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। इनका जन्म सन 1972 में हुआ था। महाराज जी के दादाजी भी सन्यासी थे। उनके घर में बहुत ही पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित माहौल रहा है। घर के पवित्र माहौल ने महाराज जी के मन में आध्यात्मिक ज्योति को और बढ़ा दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही कम आयु में पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया था। बचपन में 5वीं क्लास में ही इन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटी उम्र में ही महाराज जी ने जीवन के हर पहलू के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराज जी के मन में सवाल आया कि क्या माता पिता का प्यार हमेशा बना रहता है। जनश्रुति है कि महाराज जी की माता जी भी किडनी की समस्या से ग्रसित थे, तो महाराज जी हमेशा ये सोचा करते थे माता जी का स्वर्गवास हो जाएगा, क्या माँ का प्यार हमेशा बना रहेगा, तो इस दुनिया में मेरा है कौन है जो हमेशा आजीवन मेरे साथ बना रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह के विचार महाराज जी को अंदर से विचलित कर देते थे और वह लगातार आध्यात्मिकता की तलाश कर रहे थे। आखिरकार महाराज जी ने 9वीं कक्षा में आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की खोज करने का फैसला ले लिया। वे इस नए काम के लिए अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार थे। जिस वक्त महाराज जी ने फैसला लिया उनकी उम्र मात्र 13 साल थी। वो बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए। युवावस्था में ही घर त्यागने के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण कर ली। संत के रूप में उनका नया नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था। इसके बाद उन्होंने जीवन के लिए संन्यास ले लिया। महाकाव्य को अपनाने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला जो स्वामी आनंद आश्रम है। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कई बार जिक्र किया कि वे अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान शिव के भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन किया करते थे। उन्होंने कभी भी आश्रम या पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जीवन का अधिकांश जीवन अकेले अन्य दिव्य संतों के साथ मिलकर बिताया। संत के रूप में बाबा जी ने कभी भी मौसम, भोजन, कपड़ों को लेकर किसी तरह की कोई परवाह नहीं की। वह हरिद्वार और वाराणसी के घाटों के आसपास ही रहा करते थे। वे हमेशा गंगा स्नान किया करते थे, फिर चाहे वह कड़कड़ाती हुई ठंड ही क्यों न हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज जी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जो ज्ञान और करुणा की पराकाष्ठा थे। हालांकि महाराज जी ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और बाद में एक संत की प्रेरणा से प्रभावित होकर स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में गए। पूरे 1 महीने तक वह रासलीला में मौजूद रहे। महाराज को इस समय तक शायद ही यह एहसास हो कि वह वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेंगे और उनका स्थायी निवास बन जाएगा। वह मथुरा की ट्रेन पकड़कर अन्य संतों के साथ मथुरा पहुंच गए। जब महाराज जी वृंदावन पहुंचे तो वे किसी को नहीं जानते थे और श्रीधाम वृंदावन की सुंदर संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। महाराज जी इसके बाद रोजाना वृंदावन की परिक्रमा करते और श्री बांके बिहारी के दर्शन करते। इस दौरान उनकी मुलाकात कई संतों से हुई। वह एक दिन एक महान संत ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें राधा वल्लभ मंदिर जाना चाहिए। पूज्य श्रीहित मोहित मराल गोस्वामी जी से प्रेमानंद जी ने दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद महाराज जी अपने वर्तमान सदगुरुदेव पूज्य श्रीहित गौरांगी शरण जी महाराज, जो सहचरी भाव के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित संतों में से एक थे, उनसे मिले। प्रेमानंद जी महाराज ने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक अपने गुरु सदगुरुदेव की सेवा की। अपने गुरुदेव और श्री वृंदावन धाम के दिव्य आशीर्वाद से वे शीघ्र ही पूर्णतः सहचरी भाव में खो गए और श्री राधा के चरण कमलों में उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई और वह श्री राधा रानी की दिव्य शक्ति के अंश बन गए। आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर
लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। लोग सही रास्ते पर आ गए हैं। युवाओं ने मांस मदिरा का सेवन करना, व्यभिचार करना, गलत संगत सब कुछ छोड़कर नाम जप में लग गए हैं और उनका जीवन बदल रहा है। दोस्तों, महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर बहुत से लोग जो सही रास्ते पर नहीं आ पा रहे थे, मांस मदिरा नहीं जोड़ पा रहे थे, सब कुछ छोड़कर हरि भजन में, नाम जप में लग गए हैं और उनके जीवन में वो काफ़ी सकारात्मक बदलाव भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ये वीडियो अपने तक ही ना रखें और अपने अपनों के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री राधे।